शक्तियों की हम बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा, आपने बहुत सारी शक्तियां हासिल की होंगी, आपने बहुत सारी सिद्धियां की होंगी, उसके कई 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 रात आपने पूजा पाठ किया होगा, कर्मकांड किया होगा। सबसे बड़ी शक्ति आज तक आपके पास कौन सी आपको लगती है कि आई देखो, हुई है? मैंने कल ही इस विषय में मेरी बात हुई थी। हम्म। डाकिनी शक्ति का नाम सुना आपने? अब डाकनी हमने एक तो नाम सुना डाकिनी है। कोई पिशाच के वगैरह में जी। भी कहते हैं, और हाँ, एक डाकनी डाकिनी शाकनी। सिद्धि है, डाक सिद्धि कहते हैं उसे। अच्छा, क्या होता है डाक इसे? सिद्धि माता काली का उग्र रूप है वो। अच्छा। माता काली की शक्ति है, जी। और माता काली का ही उग्र रूप है। हम्म। ठीक है। जैसे माता काली किसी के सामने भी प्रकट हो जाए, जी। तो पहले बात तो माता का जो तेज है वो सहन ही नहीं कर बिल्कुल। सकता। और जो डाकनी सिद्धि की बात है, तो वो भी माता काली का ही रूप है, और माता काली से भी उग्र रूप है। तो अच्छा। उसको पाना बहुत बड़ी, यानी कि कठिनाई वाला काम है। लोग तो जैसे ही कोई बताता है, वो बिना गुरु के सिद्ध नहीं होती है। इस बात का बिना गुरु के अगर कोई भी इंसान उसकी कोशिश करता है, तो मृत्यु के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। और पूरी विधि विधान से जब वो सन्मुख आती है डाकनी शक्ति, तो खड़े खड़े के पैर कांपने लग जाते हैं, और कई तो आधे रास्ते में ही उस काम को, अपनी पूजा को भंग करके चले जाते हैं। फिर उनका मृत्यु के अलावा कोई आपने कहा सम्मुख आती है, मतलब आपको दिखाई देती हैं सामने खड़े हुए? सामने दिखाई देती है, तभी तो कोई भी सिद्धि है। अगर आप कोई भी चीज को प्राप्त कर रहे हो, अगर वो आपको चीज प्राप्त ही नहीं होगी, तो सन्मुख का मतलब यही बड़ा तो है मुश्किल ना। होता होगा, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, सोच के ही मेरा मुझे बुरा होता ही अजीब सा है। लग रहा देखो, आपको ऐसा लगता है, हमारे लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं। अगर आपको ये बोल दें कि आप शमशान में चले जाओ, है। जी। रात को चले जाओ, बिल्कुल। तो आप वैसे नहीं जाओगे। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और हमारा तो वास ही वहां पे है। और जब ऐसी चीजें करते हैं ना, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, घोर विद्या करना पड़ते हैं, तो उसके अंदर कई पड़ाव होते हैं। मुर्दों की भस्म वगैरह, जी। भस्म स्नान करना, हाँ। ये जैसे अपने आप को पवित्र करना। आप जैसे स्नान किया, पानी से पवित्र हो, हमारा भस्म स्नान होता है। अच्छा। और मुर्दे की राख से। अच्छा। और उसमें कई पूजाएं होती हैं। कोई एक दिन में या एक साल में या कुछ समय के अंदर अघोरी नहीं बना जाता। वो एक मन अपने आप ही उस चीजों की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे इंसान कोई चीजें प्राप्त करता है ना, वैसे वैसे उसका भाव चेंज होता रहता है। जैसे अब आपने 100 रुपए कमाए, तो आपके तो आशा तो रहेगी ना, मैं 200 कमाऊं, 500 कमाऊं। बिल्कुल। वैसे ही जैसे जैसे जब सिद्धि 1 या 2 या 4 सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर वैसे ही वो सिद्धि प्राप्त करने के मानक में कब अघोर मार्ग पे पहुंच जाता है पता नहीं। लेकिन सारी चीजों को, भौतिक सुखों को त्यागना पड़ेगा, तभी जाके अघोर